तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, क्या इंटरफेस में दिस कीवर्ड होता है एंड क्या इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो देखो, इंटरफेस को हम क्या बोलते थे, 100% एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस के थ्रू हम क्या ला सकते थे, 100% एब्स्ट्रैक्शन ला सकते थे। और हमने एक और बात पढ़ी थी जब हमने इंटरफेस पढ़ा था, वो बात क्या थी, वो बात थी कि जो भी वेरिएबल्स इंटरफेस के अंदर बनेंगे, वो वेरिएबल्स किस प्रकार के होंगे। वो वेरिएबल्स होंगे स्टैटिक, वो वेरिएबल्स होंगे पब्लिक, वो वेरिएबल्स होंगे फाइनल। तो स्टैटिक और फाइनल पे फोकस कर लेते हैं, या सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पे भी फोकस कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैंने बोला था कि वेरिएबल्स पे दोबारा बात होगी। अब क्योंकि वेरिएबल स्टैटिक है, आपके पास इंस्टांस वेरिएबल नहीं है। इंस्टांस वेरिएबल आपके पास इंटरफेस में नहीं होते। ऐसे वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो, वो आपको इंटरफेस में डिफाइन करना आज की डेट में अलाउड नहीं है। आप इंटरफेस में इंस्टांस वेरिएबल को आप बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को नहीं बना सकते। तो कंस्ट्रक्टर याद करो किस लिए होता था। कंस्ट्रक्टर होता था किसी भी ऑब्जेक्ट को बना जो बनाने के लिए जो पहला फंक्शन कॉल होता है, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो पहला फंक्शन कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। और करता क्या है कंस्ट्रक्टर, जो भी इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। अब अगर आप बोल रहे हो कि भाई इंस्टांस वेरिएबल है ही नहीं, तो एक इंटरफेस में इंस्टांस वेरिएबल है ही नहीं, तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता था, तो इंस्टांस वेरिएबल है ही नहीं तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। अगर इंस्टांस वेरिएबल नहीं है तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता था, कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज करने में हेल्प करता था। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने में हेल्प करता था इनकी इंस्टांस वेरिएबल की। इंस्टांस वेरिएबल ही नहीं है इंटरफेस में, तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। अब अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसका आंसर तो हो गया नो। तो अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। आप बोलोगे चाइल्ड क्लास में जो उसको इंप्लीमेंट कर रही है उसमें क्या वो सुपर कॉल नहीं कर रही होगी, नहीं, वो सुपर कॉल करेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लास के लिए करेगी। कोई भी क्लास, आपने कोई भी क्लास बनाई हो, ये कार नाम की क्लास बनाई थी, तो ये सुपर कॉल करेगी अपने कंस्ट्रक्टर में, तो वो किसके लिए करेगी, वो ऑब्जेक्ट क्लास के लिए। एक ऑब्जेक्ट क्लास नाम की क्लास पढ़ी थी, उसके लिए करेगी ये माय कार नाम के इंटरफेस के लिए कुछ नहीं करेगी। इंटरफेस हमारे हायरार्की में नहीं होते, इंटरफेस हमारे क्लास हायरार्की में नहीं होते। इंटरफेसेस इंटरफेसेस डू नॉट डू नॉट टेक पार्ट इन क्लास हायरार्की। वो है ही नहीं क्लास, तो वो क्लास हायरार्की में पार्ट लेते ही नहीं। जो चीज क्लास हायरार्की में है ही नहीं, तो फिर हम सुपर चीज लिखते ही नहीं उसके लिए। तो ना तो सुपर होगा, ना तो कोई सुपर कंस्ट्रक्टर होगा चाइल्ड के पास, ना तो कोई सुपर होगा इंटरफेस के लिए। सुपर तो होगा चाइल्ड के पास, चाइल्ड क्लास के पास सुपर तो होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, वो ऑब्जेक्ट क्लास के लिए होगा, वो हमारे इंटरफेस के लिए नहीं होगा। नॉट फॉर इंटरफेस, वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, इंटरफेस के लिए नहीं होगा। तो अगर वो इंटरफेस के लिए है ही नहीं, तो सुपर नीचे से नहीं आ रहा, तो पेरेंट के पास दिस भी नहीं होगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, किसी भी सिनेरियो में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन इंटरफेस में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो दिस भी नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता इंटरफेस का, तो दिस कीवर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिस कीवर्ड क्या था, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर था। पॉइंटर पॉइंटिंग टू द ओन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल जो कि खुद के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, देर इज नो ऑब्जेक्ट, देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, तो हेंस देर इज नो दिस कीवर्ड, देर इज नो दिस कीवर्ड। थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, लेकिन आप आएगा इस बात समझ रहे होंगे। तो ना तो इंटरफेस के अंदर दिस कीवर्ड होगा, ना तो इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, ना तो चाइल्ड क्लास सुपर कॉल करेगी तो वो इंटरफेस के लिए करेगी, वो किसी और चीज के लिए करेगी। दूसरी बात, क्या एक क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। क्या एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। और अगर ऐसा होगा तो क्या डायमंड प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। तो मेरा कहना है हाँ जी, एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस। वो चाहे तो एक ही को कर ले, वो चाहे तो वन और मोर देन वन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। चाहे तो एक को भी ना करे, और करना हो तो एक को भी कर सकती है, करना हो तो एक से ज्यादा को भी कर सकती है। तो इंटरफेसेस एक से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे इंटरफेसेस एक से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो काइंड ऑफ आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो आप एक क्या वर्क अराउंड ढूंढ रहे हो मल्टीपल इनहेरिटेंस का, हाँ जी, एक वर्क अराउंड ही ढूंढा जा रहा है।
तो मल्टीपल इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। A class can implement one or more than one interface, one or more than one interface, यानी multiple interfaces can be implemented by a single class। एक सिंगल क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये कर क्यों पा रहे हैं, यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही ये समझते हैं। यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है समझते हैं। मान लो एक इंटरफेस है, मान लो एक इंटरफेस है जिसमें एक फंक्शन है जो कि क्या हो, एक फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। और अब वो वाले कॉर्नर केसेस, वो एक्सेप्शन वाले केसेस बात नहीं करेंगे जिसमें हम कंक्रीट मेथड्स बना सकते थे, वो हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही स्पेशल केस है। वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को भूल के हम नॉर्मल बातें कर रहे होंगे। जब दो इंटरफेसेस होंगे तो हम ये नहीं बात करेंगे कि भाई इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा भी ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनकी बॉडी हो, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ही बातें कर रहे हैं। तो अगर इंटरफेस वन के पास फन फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है बाय डिफॉल्ट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, एक इंटरफेस टू है जिसके पास भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और जावा में इंटरफेसेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होती है, तो सारे के सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा जरूरी नहीं था, और वहां पे डेटा वेरिएबल्स भी होते थे। यहाँ पर ना तो कोई डेटा वेरिएबल है, ना तो कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ना तो कोई डेटा वेरिएबल है, नो डेटा मेंबर, नो इंस्टांस वेरिएबल। तो अगर इंस्टांस वेरिएबल भी नहीं है तो उस सेंस में एम्बिगुइटी आने की कोई चांसेस नहीं है। मतलब इसके पास कोई डेटा, इसके पास कोई डेटा, और एक क्लास जो दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही है उसके पास क्या दो दो यूनिक, दो दो डेटा के इंस्टेंसेस आएंगे? नहीं भाई, डेटा तो होगा ही नहीं, इंस्टांस वेरिएबल तो होगा ही नहीं, उस ऑब्जेक्ट के पास दो दो डेटा होंगे ही नहीं। तो इंस्टांस वेरिएबल जब है ही नहीं तो एम्बिगुइटी आने के चांसेस है ही नहीं, पहली बात। एम्बिगुइटी आने के चांसेस है ही नहीं। दूसरी बात ये है, फर्स्ट नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, हमारे पास कभी भी डायमंड प्रॉब्लम आएगी तो भाई डायमंड प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। क्यों? जब वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आ पा रही तो फंक्शन के टर्म्स में तो आएगी ही नहीं। कैसे? अगर मैं एक क्लास बोल रहा हूँ, अगर मैं एक क्लास बोल रहा हूँ जो कि इंटरफेस वन को भी और इंटरफेस टू को भी इम्प्लीमेंट करती हो, क्या दो दो इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? अगर दोनों के पास सेम नाम का फंक्शन हुआ तो यही तो थी डायमंड प्रॉब्लम, कि पेरेंट के पास दो दो फंक्शन, मतलब पेरेंट से दो दो फंक्शन आ रहे थे, वो दो दो फंक्शन भाई अलग अलग माने जा सकते थे। इसके पास अलग बॉडी हो सकती थी, इसके पास अलग बॉडी हो सकती थी। क्या डेटा के रिस्पेक्ट में हम बोलते थे डायमंड प्रॉब्लम आ सकती है? तो जब इसके पास अलग बॉडी हो सकती थी, इसके पास अलग बॉडी हो सकती थी, तो एम्बिग्युइटी आती थी। अब इसके पास नहीं बॉडी, इसके पास तो बॉडी है ही नहीं, इसके पास भी बॉडी नहीं है। जब दोनों के पास बॉडी ही बॉडी नहीं है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, आप जब फन फंक्शन को ओवरराइड करोगे, आप क्या बोलोगे? भाई मेरे को इस इंटरफेस के सारे फंक्शन को ओवरराइड करना है, इस इंटरफेस के सारे फंक्शन को ओवरराइड करना है। तो आप फन फंक्शन को ओवरराइड कर लोगे, आप फन फंक्शन को ओवरराइड कर लोगे, फन फंक्शन को ओवरराइड कर लोगे, तो एक ही दोबारा ओवरराइड करोगे अपनी क्लास में, तो एक ही फंक्शन बनाओगे, तो वो ओवरराइडिंग इसके लिए भी मानी जाएगी, वही ओवरराइडिंग इसके लिए भी मानी जाएगी। तो एसेंशियली आपका डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप ओवरराइडिंग तो एक ही बार करोगे, ओवर राइडिंग ओनली वंस, एक ही बार ओवर राइडिंग करोगे, ओवर राइडिंग ओनली वंस, तो डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ना तो डेटा मेंबर के रिस्पेक्ट में डायमंड प्रॉब्लम आ रही है, ना तो आपके पास दो इंस्टांसेस बन पा रहे हैं, और ना तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ रही है, क्योंकि फंक्शन भी हमारे क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन होती है, तो फंक्शन भी हमारे क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। और अगर फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो, डेटा है नहीं, कोई इंस्टांस वेरिएबल है नहीं, तो कभी भी डायमंड प्रॉब्लम आएगी नहीं। कंफर्म कर लेते हैं भाई, दो दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसी क्लास में मैं क्या बोलता हूँ, एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, इसी को दूसरे तरीके से आप चाहो तो कैसे कर सकते हो। आप एक क्लास बनाओ कार टू, और उसमें इंप्लीमेंट करवाना चाहो दो दो इंटरफेसेस तो आप करवा सकते हो। आप चाहो तो रेडियो को भी, आप चाहो तो माई कार को भी, दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करवा सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। और अगर दोनों को इंप्लीमेंट करवाओगे तो आपको दोनों की बॉडी देनी पड़ेगी, मतलब उनके पहले इंटरफेस के भी सारे फंक्शन, दूसरे इंटरफेस के भी सारे फंक्शंस की बॉडी देनी पड़ेगी। लेट सपोज, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि दो इंटरफेस हम और बनाते हैं, दो इंटरफेस हम और बनाते हैं। और दो इंटरफेस क्या होंगे? एक होगा रेडियो टू, मतलब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ तो मैं उसी उसी फाइल में ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं रेडियो टू कर रहा हूँ। और एक हो रहा है माई कार टू, या फिर जो इंटरफेस था कार का वो टू। दोनों के बाद सेम नाम का फंक्शन दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर भी प्ले नाम का फंक्शन दे देता हूँ। थोड़ी गलती हो गई भाई, प्ले रेडियो नहीं दिया, प्ले दे दिया। यहाँ पर भी गाड़ी के लिए प्ले दे दिया कि गाड़ी चल रही है, या फिर स्टार्ट दे दिया, दोनों में, रेडियो के लिए और गाड़ी के लिए, दोनों के लिए स्टार्ट दे दिया। अब अगर आप कार टू में बोल रहे हो कि भाई मेरे को रेडियो टू और मेरे को माई कार टू को ओवरराइड करना है, तो आपको स्टार्ट फंक्शन देना है, तो आपको स्टार्ट फंक्शन तो एक ही देना पड़ेगा, स्टार्ट फंक्शन तो एक ही देना पड़ेगा, और एक ही से ही दोनों फंक्शन ओवरराइड हो जाएंगे भाई। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ओनर हो गया, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ओनर हो गया।
तो आप एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करवा सकते हो। क्योंकि अगर एम्बिग्युइटी हुई भी, दो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट दोनों क्लासेस में सेम नाम के हुए भी दोनों इंटरफेसेस में, तो भी आप ओवरराइड तो एक ही बार करोगे। तो बनाकर देख लेते हैं, car2 i20 बनाते हैं, इसमें न्यू car2 कर देते हैं। और i20 में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्टार्ट कॉल कर, तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ यही बोल पाओगे, या तो रेडियो या तो कार, या दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही है, कार एंड रेडियो स्टार्ट्स टुगेदर, ऐसा कुछ। कार एंड रेडियो स्टार्ट टुगेदर मतलब जैसे ही कार चालू करते हो वैसे ही रेडियो भी चालू हो जाता है। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन समझाने के लिए बस समझ रहे हैं अभी के लिए। तो कंपाइल करा, रन करा, तो हमारा कार एंड रेडियो स्टार्ट टुगेदर चल पा रहा है। एसेंशियली हमारी बात जो हमने कही कि डायमंड प्रॉब्लम आएगी क्या, डायमंड प्रॉब्लम नहीं आ रही, डायमंड प्रॉब्लम नहीं आ रही। अलग फंक्शन रखोगे तो अलग ही बात है, सेम नाम के फंक्शन दोनों में एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे तो आप ओवरराइडिंग तो एक ही बार कर रहे हो। ये दोनों फंक्शन क्या हैं, ये दोनों फंक्शन सेम नाम के हैं, तो एम्बिग्युइटी नहीं आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए एम्बिग्युइटी नहीं आ रही। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो एम्बिग्युइटी नहीं आ रही, तो आप ओवरराइड एक ही बार कर पा रहे हो, ओवरराइड एक ही बार कर पा रहे हो, ओनली वंस, ओनली वंस। और आउटपुट क्या आ रहा है, आपने जब car i20 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसको भी ले आते हैं या फिर लिख लेते हैं खुद ही सही। जो आपने car2 i20 इज इक्वल टू न्यू car2 बनाया, और i20 डॉट स्टार्ट फंक्शन कॉल किया, तो स्टार्ट फंक्शन कॉल कर देने से ये वाला बॉडी चल गया, ये वाला आउटपुट आ गया। तो आई होप आपको मल्टीपल इंटरफेसेस की बातें समझ आई होंगी, कैसे दो इंटरफेसेस आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, कैसे इंटरफेस के अंदर दिस कीवर्ड नहीं होता, कैसे इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। लेकिन आप एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जितने भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर रहे हो उन सभी के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। एक से ज्यादा इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट तरीके से अगर आप सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट रखते हो, जो कि होते ही हैं, तो आपके पास तब भी डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लिया, डायमंड प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, नो डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, नो डायमंड प्रॉब्लम। अब आप पूछोगे क्या डेटा के रिस्पेक्ट में आ सकती है, क्या हमारे पास डेटा के रिस्पेक्ट में डायमंड प्रॉब्लम आ सकती है? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट, मतलब प्राइवेट तो नहीं होता, पब्लिक, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, फाइनल होता है। तो एक स्ट्रिंग बना देता हूँ जो कि है डेटा नाम की, यहाँ पे रेडियो पड़ा है, और वही सेम डेटा नाम की स्ट्रिंग है जो कि माई कार 2 में पड़ा है, डेटा नाम की स्ट्रिंग पड़ी है जिसमें पड़ा है हमारे पास रेडियो की जगह क्या, लेट्स सपोज कार। तो क्या यहाँ पर एम्बिग्युइटी आएगी? यहाँ पे भी कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं आ रही। आप कार के लिए बोलोगे कि भाई मेरे को डेटा चाहिए, तो आप डेटा को कैसे बोल सकते हो? आप डेटा को सिर्फ ऐसे डेटा लिख के पहले बोल सकते थे, लेकिन अब आपको क्या बोलना पड़ेगा? अब आपको, क्योंकि वो डेटा एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो आपको इंटरफेस का नाम यूज कर सकते हो, आप इंटरफेस का नाम यूज कर सकते हो। तो अगर मैं एक फंक्शन दे दूं यहाँ पे पब्लिक वॉइड फन, और उस फंक्शन में मैं क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेरे को रेडियो का डेटा देना हो तो मैं रेडियो टू डॉट डेटा लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेरे को माई कार 2 का डेटा चाहिए हो तो मैं माई कार 2 का डेटा दे सकता हूँ। दोनों का डेटा अलग अलग माना जाएगा, दोनों का डेटा अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट, ये तो हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों ही क्या है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज। स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की तो होती ही नहीं थी, तो यहाँ पे भी एम्बिग्युइटी नहीं आई। तो ना तो डेटा के रिस्पेक्ट में एम्बिग्युइटी आई, ना तो हमारी किसके रिस्पेक्ट में आई, ना तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में आई। जब एम्बिग्युइटी आई नहीं तो डायमंड प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो ये भी ले आता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि भाई डेटा भी तो सेम नाम का हो सकता है, तो मैंने इसका भी सोल्यूशन दे दिया कि भाई आपको तो इंटरफेस के नाम के थ्रू एक्सेस करना है, क्योंकि वो तो स्टैटिक ही है, क्योंकि वो तो स्टैटिक ही है, स्टैटिक प्रॉपर्टी है। तो फिर आपको तो इंटरफेस के नाम का यूज करना है, इंटरफेस का ही नाम यूज करना है। और अगर इंटरफेस का नाम यूज करना है, क्योंकि इंटरफेस के बाद दिस तो होता नहीं, तो फिर आप क्या बोलोगे, एम्बिग्युइटी नहीं आई, ना डेटा के रिस्पेक्ट में, ना तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो डायमंड प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्या समझ रहे होंगे, जहाँ पे हम क्लासेस और इंटरफेसेस के बीच में डिफरेंस समझेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस समझेंगे। और ये हमारी होपफुली लास्ट वीडियो होगी। तो बाय बाय, तब तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।